धुंध से घिरा मोंटेरोसा घाटी उत्तरी यूरोप की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा अलग थलग पड़ा गांव। दिन में भी यहां धूप कम ही उतरती थी और रात होते ही पूरा इलाका साए और सन्नाटे में डूब जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का चर्च था, जिसकी जंग लगी घंटी हवा के हर तेज झोंके पर खुद ब खुद बज उठती थी, मानो किसी अनदेखी चीज के आने की चेतावनी दे रही हो। उस रात भी वही घंटी बज रही थी। लियोनार्डो, 13 साल का दुबला पतला लड़का, ऊनी जैकेट में खुद को समेटे गांव की आखिरी बेकरी से लौट रहा था। उसके हाथ में कपड़े की छोटी थैली थी, जिसमें सूखी ब्रेड और पनीर के टुकड़े रखे थे। रास्ता पत्थरों का था, दोनों तरफ घने देवदार के पेड़ और इतनी खामोशी कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती थी। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। लियोनार्डो रुक गया। आवाज भी रुक गई। उसकी सांस तेज हो गई। गर्दन के पीछे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, बहुत पास। किसी की भारी टूटी फूटी सांसें। वो धीरे धीरे पलटा। कुछ नहीं, लेकिन तभी आसमान फट पड़ा। बिजली की तेज चमक ने पूरे रास्ते को एक पल के लिए रोशन कर दिया, और उसी एक पल में लियोनार्डो ने उसे देख लिया। सड़क के बीच खड़ा था वो, एक ऐसा शरीर जो इंसान का नहीं लग रहा था। अलग अलग सड़े हुए अंग जैसे जबरन जोड़े गए हों। सीने और गर्दन से तांबे की मोटी तारें बाहर निकली हुई थीं। चमड़ी जली हुई, जगह जगह से फटी, बदबू इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे भीतर बिजली कड़क रही हो। उसके हाथ में किसी जानवर का आधा शरीर था, जिसमें लोहे की सुइयां और तार गड़े हुए थे। वो हंस रहा था, धीमी चरमराती हंसी। लियोनार्डो का गला सूख गया। पैर अपने आप पीछे हटे, फिर पलटे, और वो जान बचाकर भागा। पत्थर, कीचड़, कांटेदार झाड़ियां, कुछ भी नहीं देखा, बस भागता रहा। पीछे से भारी कदमों की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट। चर्च के पास पहुंचकर उसने हाफते हुए पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में वो चीज गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लियोनार्डो सीधा अपने मामा डोमेनिको के घर भागा, वही घर जहां वो पिछले 3 महीने से रह रहा था। 3 महीने पहले उसके माँ बाप एक रहस्यमयी हादसे में मर गए थे। गांव वालों ने कहा दुर्घटना, लेकिन लियोनार्डो जानता था सच कुछ और था। जब उनके शव मिले थे, उनके शरीर पर जलने के निशान थे। त्वचा के नीचे तांबे की तारें फंसी हुई थीं, और उनके चेहरे ऐसे जैसे मौत से पहले उन्होंने किसी ऐसी चीज को देखा हो जो इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। डोमेनिको पेशे से पुराना सर्जन था, कम बोलता था, ज्यादा सोचता था। वो अक्सर कहता, तुम्हारे माता पिता प्रकृति की सीमाएं लांघ रहे थे। उस रात लियोनार्डो डर के मारे कांपता रहा। कुछ दिन बीते। एक रात अचानक उसे असहनीय ठंड लगने लगी। कमरे में बर्फीली हवा घूम रही थी। उसने आंखें खोली, खिड़की खुली हुई थी, जबकि वो हर रात खिड़की बंद करता था। वो उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा, और तभी दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़की, और उसी चमक में वो फिर दिखा। इस बार उसके हाथों में 2 कटे हुए सिर थे, उसके माँ और पिता के। लियोनार्डो चीख पड़ा। वो भागकर डोमेनिको के कमरे में घुसा। मामा ने उसे संभाला, माथा छुआ, तेज बुखार। उन्होंने उसे दवा दी और सुला दिया। लेकिन अगली सुबह घर के बाहर छोटे छोटे जानवरों की लाशें पड़ी थीं। उनके शरीर अजीब तरह से जुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश की हो। हर जगह जले हुए निशान, बिजली के दाग और तांबे की तारें। जब डोमेनिको को दिखाने ले गया तो वहां कुछ नहीं था। गांव में अफवाह फैल गई, लियोनार्डो पागल हो गया है। वो अकेला रोता चिल्लाता, कभी मरे जानवर लेकर मदद मांगता। डॉक्टरों का मानना था कि उसने किसी किताब की कहानी को सच मान लिया है, क्योंकि उन दिनों वैज्ञानिकों में एक अजीब सिद्धांत फैल रहा था, मृत शरीर को बिजली से फिर जिंदा किया जा सकता है। इसी विचार से प्रेरित होकर एक मशहूर उपन्यास भी लिखा गया था। डोमेनिको को सच्चाई पता थी। एक रात उन्होंने लियोनार्डो को अपने पास बिठाया और सब कुछ बता दिया। उसके माँ बाप एक अधूरे शरीर पर प्रयोग कर रहे थे, अलग अलग लोगों के अंग जोड़कर बनाया गया शरीर। जिस आदमी का चेहरा इस्तेमाल हुआ था, उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। बिजली और आग में जलकर उसकी आत्मा मरने के बाद भी भटकती रही, और उसी आत्मा ने उस शरीर पर कब्जा कर लिया, बदला लेने के लिए। अचानक घर की सारी लाइटें झपकने लगीं। दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने लगे। ठंडी हवा, सड़ते मांस की बदबू। डोमेनिको ने कांपते हाथों से मोमबत्ती जलाई। उसकी रोशनी में उनके पीछे एक विशाल परछाई थी। मोमबत्ती बुझ गई, फिर जली, और अब वो उनके सामने खड़ा था। अगले ही पल डोमेनिको हवा में उठ गए।
बिजली का झटका, एक चीख, सब खत्म। सुबह गांव वालों ने देखा लियोनार्डो अपने मामा की लाश के पास रो रहा था। तांबे की तारें, जले निशान। इसके बाद लियोनार्डो को गांव से बहुत दूर भेज दिया गया, लेकिन मोंटेरोसा घाटी कभी फिर आबाद नहीं हुई। आज भी वहां से गुजरने वाले कहते हैं, रात में बिजली कड़कती है और किसी चीज की हंसी सुनाई देती है।